सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम BCC 2025 PCM ग्रुप या PCM ऑफ PCMB जो स्टूडेंट PCM ग्रुप से है, जहां से आप ISC कंप्लीट किए हैं, BCC का फॉर्म फिलअप किए हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जहां से आप बीटेक कोर्स 4 साल का कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम गाइज इसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है, चॉइस फिलिंग भी इसका लास्ट डेट था, ख़त्म हो गया। अब एडमिशन के लिए जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इस वीडियो में A to Z ऑल डॉक्यूमेंट्स पर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके कॉलेज में जाना है एडमिशन के लिए, है ना। कौन कौन सा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स A to Z स्टेप बाय स्टेप। तो गाइज वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में लगेगा वो भी गवर्नमेंट की बात करेंगे। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, है ना, आप जो एडमिशन लेने के लिए जब जाएंगे PCM ग्रुप के लिए ओनली फॉर बात करेंगे, जो ओनली फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो A to Z ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर हम बात करेंगे, है ना। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। एक भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं होगा जो इस लिस्ट से बाहर आएगा, है ना। सभी का सभी डॉक्यूमेंट्स आपको, जो कुछ भी हम इस बोर्ड पर हम लिखेंगे, यही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है ना। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। ओके, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर हम बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट BCC इंजीनियरिंग का चॉइस फिलिंग कर लिए होंगे, बढ़िया तरीक़ा से कर लिए होंगे, है ना। उसका लास्ट डेट आज भी था, वही ख़त्म हो गया, है ना। अब इंतज़ार है एडमिशन का। तो सबसे पहले आप BCC 2025, है ना, BCC के साथ क्या क्या एक्टिविटी किए हैं, वहाँ से हम 3-4 स्टेप में हम बताएंगे, है ना। उसको बढ़िया तरीक़ा से कॉपी पेन ले लेना है, नोट डाउन करिए। और इससे बाहर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, विश्वास कीजिए, इससे बाहर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। जो कुछ जितना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर दिखेगा, यही लेकर जाना है ना। तो बात करेंगे BCC के साथ रिसेंटली आप जो एक्टिविटी किए हैं। तो सबसे पहले आप क्या किए हैं, सबसे पहले BCC का क्या किए हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए। BCC का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए हैं उसका हार्ड कॉपी, है ना। सबसे पहले BCC का फॉर्म फिलअप किया है ना, उसका नोटिफिकेशन आया। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप किए, जिसमें आपको पेमेंट लगा होगा, लास्ट फाइनली सब कुछ डिटेल्स भरने के बाद जो आप डाउनलोड किए होंगे हार्ड कॉपी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो हार्ड कॉपी आप डाउनलोड किए होंगे, उसको रखना है, ध्यान रखें, है ना। उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट के पास होगा। तो हार्ड कॉपी के बाद फॉर्म फिलअप कर दे। उसके बाद क्या हुआ, रिमाइंड कीजिए, एडमिट कार्ड आया होगा, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम जो आप दिए, एग्ज़ाम देने के बाद उसके बाद क्या किया, कुछ न कुछ रैंक कार्ड आया होगा ना गाइस, रैंक कार्ड आया होगा, जिसमें आपका युवा रैंक, कैटेगरी रैंक कार्ड आ गया। हम BCC से स्टार्ट किए, उसके बाद 10th 12th पर आएंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो रैंक कार्ड आया, रैंक कार्ड आने के बाद क्या किया, ध्यान कीजिए, रिसेंटली आजकल में आप चॉइस फिलिंग किए हैं,
कौन सा ब्रांच लेना है, कौन सा कॉलेज लेना है, चूज किए होंगे, है ना। उसका डेट आज लास्ट डेट था 7, है ना। उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसके बाद डाउनलोड करके फाइनली एडमिशन लेंगे, है ना। तो लास्ट डेट था वो भी ख़त्म हो गया। उम्मीद करते कि सभी का सभी स्टूडेंट किए होंगे, चॉइस फिलिंग किए होंगे, है ना। जिसका चॉइस स्लिप जो आप प्रिंट आउट किए होंगे, जो स्टूडेंट हमसे चॉइस फिलिंग करवाए हैं, तो हम आपको सेंड जो किए हैं पूरा का पूरा ब्रांच वाइज चॉइस फिलिंग कॉलेज जो चॉइस फिलिंग जितने सारे कॉलेज चूज किए हैं, जितने सारे ब्रांच लिए हैं, तो उसको रखना है। तो देखिए इतना सारा प्रोसेस हो गया, है ना। हार्ड कॉपी आएगा, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड आएगा, चॉइस फिलिंग किए होंगे, जिसका चॉइस स्लिप लगेगा। 5वां में चलिए, चॉइस स्लिप होने के बाद अलॉटमेंट ऑर्डर, ये क्या होता है इस पर हम जिक्र कर देंगे। अलॉटमेंट ऑर्डर, है ना। प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर। अलॉटमेंट ऑर्डर क्या है, देखिए अभी लास्ट डेट जो 7/8/2024 जो था, है ना, लास्ट डेट चॉइस फिलिंग का, उसके बाद जो चॉइस फिलिंग जो आप किए हैं, तो अलॉटमेंट ऑर्डर क्या है, तो अलॉटमेंट ऑर्डर यानी कि जो कॉलेज आपको अलॉट होगा, जो ब्रांच आपको मिलेगा, ये कब देखने को मिलेगा, 12/8 को आ जाएगा, फर्स्ट राउंड का, फर्स्ट राउंड का 12/8/2025 का अलॉटमेंट लेटर, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं 12 से 16/8/25 तक। अलॉटमेंट ऑर्डर जो आप कॉलेज चूज किए, जो ब्रांच आप चूज किए हैं, तो कौन सा कॉलेज मिला, कौन सा ब्रांच मिला, सभी का सभी डिटेल्स अलॉटमेंट ऑर्डर पर लिखा रहेगा। रिपोर्टिंग सेंटर रहेगा, किस डेट में उस कॉलेज में जाना है एडमिशन के लिए, तो किस डेट में जाना है, तो 12 से 16 तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 14, 15 एंड 16 को आपको जाना है उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एडमिशन फाइनल एडमिशन लेने कब जाएंगे, 14, 15, 16, सभी का सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे, सभी का सभी डॉक्यूमेंट्स लेके उस कॉलेज में जाना है। कौन कॉलेज में, जो कॉलेज आपको मिलेगा। कैसे पता चलेगा, तो अलॉटमेंट ऑर्डर जो आप डाउनलोड करेंगे उसी पर वो कॉलेज रहेगा, ब्रांच रहेगा, रिपोर्टिंग सेंटर रहेगा, है ना, कि कौन सा लोकेशन, कौन सा कॉलेज में जाना है, किस डेट में जाना है, सभी का सभी डिटेल्स अलॉटमेंट ऑर्डर पर लिखा रहेगा। जो डाउनलोड होगा 12 तारीख को फर्स्ट राउंड का आ जाएगा। जो जिस स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड में नहीं आएगा, तो सेकेंड राउंड का वेट करेंगे, सेकेंड राउंड का वेट करेंगे। वो कब आएगा, 22 को आएगा। डाउनलोड कब, 22 को आएगा। डाउनलोड कब कर सकते हैं सेकेंड राउंड का, तो 22 से लेके 25 तक। वेरिफिकेशन कब होगा, 24 एंड 25/8/25, है ना, 25/8/25। सेकेंड राउंड का जो एडमिशन है उस कॉलेज में जाना है, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके 24 एंड 25 को जाना है। 22 को आ जाएगा अलॉटमेंट ऑर्डर सेकेंड राउंड का। फर्स्ट राउंड का 12 को पता चलेगा। आप 12 को अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है इस नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, ठीक ना। तो इतना सारा प्रोसेस हुआ बीसीसी के साथ, इतना सभी का सभी डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेना है। और उसके साथ साथ सबका ध्यान रखेगा, सबका जीरोक्स कॉपी, सबका 2-3 सेट करके जीरोक्स कॉपी ले लेना है। तो इतना सारा हो गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे, है ना। सब कुछ अरेंज कर लीजिए, चॉइस फिलिंग हो गया, बस अब रिजल्ट अलॉटमेंट ऑर्डर का वेटिंग है। उसके बाद फाइनली एडमिशन लेने जाना है किस कॉलेज में, जो कॉलेज आपको मिलेगा बीसीसी से जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे। ओके, समझ गए। अब चलते हैं 10th एंड 12th का, सेम 10th एंड 12th, 10th एंड 12th दोनों में एडमिट कार्ड आया होगा। एग्जाम देने गए होंगे तो एडमिट कार्ड होगा ना, उसका एडमिट कार्ड आ जाने के बाद क्या होगा, एडमिट कार्ड आया होगा, रिजल्ट आया होगा, मार्कशीट कौन सा सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर लाए, मार्कशीट, एडमिट का प्रवेश पत्र, मूल पत्र, है ना। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, ये आपका
10th से और 12th वाला है, चूँकि ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट 1-2 साल के बाद आता है, जहाँ से आप 10th किए होंगे 12th किए होंगे, और जिस पर आप सर्टिफिकेट पर देखें प्रमाण पत्र लिखा होगा, प्रमाण पत्र लिखा होगा, वहाँ पर फोटो होगा आपका, है ना, डिवीज़न होगा, कौन सा डिवीज़न से ऑल सब्जेक्ट लिखा होगा, किस डिवीज़न से आप पास किए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके साथ साथ सिग्नेचर एंड मोहर होगा, है ना। 10th का सर्टिफिकेट होगा तो हेड मास्टर का होगा, यहाँ का होगा प्रिंसिपल वगैरह का होगा, सिग्नेचर एंड मोहर के साथ होगा, देखिएगा लास्ट पेज में होगा। तो ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपको यदि आपके पास नहीं है तो जहाँ से आप 10th के हैं 12th के हैं, क्योंकि जब काम होता है तभी स्टूडेंट लाते हैं ना, तो 1-2 साल के बाद आता है, तो ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट हुआ, ये हो गया। उसके साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद प्रोविजनल, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, औपबंधिक प्रमाण पत्र, माइग्रेशन, माइग्रेशन भी होगा 12th वाले बच्चा के, माइग्रेशन। उसके बाद CLC, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, TC, है ना, जहाँ से रिसेंटली आप जो कोर्स कंप्लीट किए हैं वहाँ पर CLC एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देगा। इतना समझ गए, ठीक ना। और फोटो, ध्यान दीजिए, BCC का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए हैं, है ना, उसमें फ़ोटो यूज किए होंगे ना, वो फ़ोटो भी लगेगा, तो उसका 5-7 से 8 यानी कि एक्स्ट्रा लेकर चलेगा। कोई फॉर्म यदि रिजेक्ट वगैरह होता भी है चिपका के, यदि आप गलत करते हैं फॉर्म को, तो 10 से 12, अब तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोई भी हाफ फ़ोटो सब लेकर जाते हैं, ठीक ना, क्लिक करवाते हैं एक ही बार में 30, 40, 50 इतना पत्ता जो होता है। तो फोटो यूज्ड BC ऑनलाइन फॉर्म में जो यूज किए हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, वो फ़ोटो ले लेना है, समझ गए। तो इतना सारा रहा 10th एंड 12th का। एडमिट कार्ड होगा, मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, प्रोविजनल हो गया, माइग्रेशन हो गया, CLC TC हो गया, है ना, समझ गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। सभी का सभी लिस्ट बना के अभी से अरेंज करने में लग जाइए, चूँकि वेरिफिकेशन कराने जब जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपको जीरोक्स में सभी पर सिग्नेचर करना पड़ेगा। जितना सारा वो ऑनलाइन BCC का एप्लीकेशन फॉर्म होगा हार्ड कॉपी, उस पर आपको 3-4 पेज का उसका भी जीरोक्स करा के ले जाना है। सभी का सभी जितना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सभी का सभी जीरोक्स लेकर जाना है, तो बहुत टाइम लगेगा। तो वहाँ पर टाइम ना लगे तो अभी से अरेंज करके एक फाइल ले लीजिएगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप करके, है ना, सीरियली वाइज जो जैसे जैसे बताएं, 10th का एक जगह, 12th का एक जगह, उसके बाद BCC का एक जगह, जितना सारा BCC का जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा जितना बताए हैं उसका एक जगह ले लेना है। उसके जो एक्स्ट्रा में लगेगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा में लगेगा वेरिफिकेशन स्लिप, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, है ना, ओरिजिनल आधार कार्ड, है ना, आधार कार्ड। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल आवासीय, उसके बाद इनकम। ये सब रिसेंटली जब चाहे तब बन जाता है, 10 दिन के अंदर बन जाता है, या ब्लॉक जाते हैं तो तुरंत ही बन जाता है ना, ब्लॉक से कांटेक्ट कीजिएगा। जाति आवासीय आय आधार कार्ड ओरिजिनल हो गया, इतना समझ गए। उसके बाद आपका जो स्टूडेंट DQ है, EWS है, या SMQ है, सर्विसमैन कोटा है, जहाँ से आप इसमें से जिसमें से आते हैं तो उसका कुछ न कुछ सर्टिफिकेट होगा। सर्विसमैन कोटा है तो उसका कुछ प्रमाण पत्र होगा आपके पास, वो ले लेना है। EWS से आते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट होगा, है ना, या DQ डिसेबल है आप तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होगा, जो भी स्टूडेंट इसके अंदर आते होंगे, समझ गए। इतना सारा हो गया। चलिए अब एक्स्ट्रा में जो लगेगा उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन स्लिप,
वेरिफिकेशन स्लिप जिसको आप बोलते हैं जांच पर्ची, जांच पर्ची ये कहाँ से आएगा? एंड बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक फॉर्म है ना, बायोमेट्रिक फॉर्म। ये आपको बीसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक एक्टिव कर देगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर हम भेज देंगे। तो बीसीसी के अलग से इसका बायोमेट्रिक फॉर्म एंड वेरिफिकेशन स्लिप का पीडीएफ रहेगा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से लेकर जाना है। उसके साथ साथ फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट है ना, फिटनेस सर्टिफिकेट ये कहाँ से बनेगा? तो आपके प्रत्येक जिला में कहीं से भी एक सदर अस्पताल है वहाँ से सिविल सर्जन जो है, मेडिकल ऑफिसर वहाँ का विथ रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मोहर रहना चाहिए है ना, सिग्नेचर होना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, वो भी प्राइवेट ओनली फॉर गवर्नमेंट है ना। मेडिकल ऑफिसर सरकारी होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए। सिविल सर्जन से आप इजीली बना सकते हो। कहाँ से बनाएंगे? तो सदर अस्पताल प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में है, और कोई भी डिस्ट्रिक्ट से कहीं से भी आप बना सकते हैं, समझ गए। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आसानी से बन जाएगा, वहाँ जाइए है ना। तो इसका फॉर्मेट कहाँ से आएगा? तो जो कॉलेज आपको मिलेगा है ना, जो कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज का एक पर्सनल फॉर्मेट रहता है, तो उसके वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप जब जाएंगे एडमिशन लेने वहाँ से ले लेंगे। उसके बाद जब क्लास वगैरह स्टार्ट होगा वहाँ से दे भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि एडमिशन टाइम ही आपको यूज होगा, समझ गए। एडमिशन टाइम ही यूज होगा नहीं, आपको टाइम दिया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स इन समय से मिसिंग रहेगा तो आपको टाइम दिया जाएगा, आप अरेंज करके जमा करेंगे है ना। यहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। लास्ट हो गया आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, इसका भी एक फॉर्मेट आता है। आप इसके वेबसाइट से गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, वहाँ से आ जाएगा। तो कोई वहाँ से भी आप पीडीएफ के फॉर्म में सिग्नेचर पेरेंट्स का और अपना सिग्नेचर करके इजीली आप जमा कर सकते हैं। या कोई कॉलेज क्या करता है, एफिडेविट बनाने के लिए बोलते हैं, शपथ पत्र है ना, ये आपको कोर्ट से बनेगा, कोई भी नोटरी वगैरह से भी आप बना सकते हैं। तो जनरली कोई कॉलेज लेता, नहीं तो इसका पीडीएफ आता है, आप कॉलेज से भी ले सकते हैं। कॉलेज की वेबसाइट पर भी अपलोड रहता है। मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, एंटी रैगिंग का पीडीएफ मिल जाएगा आपको, वहाँ से सब कुछ फिलअप करके एक गार्जियन का होगा, एक आपका रहेगा। ये एंटी रैगिंग क्या होता है, कोई भी कॉलेज में जाएंगे तो अब एंटी रैगिंग, कहीं रैगिंग नहीं होता कोई भी कॉलेज में है ना, रैगिंग पूरा बंद है। यानी कि आप गए तो आप जूनियर रहेंगे, आपका जो सीनियर होंगे है ना, तो आप जूनियर रहेंगे, तो कोई रैगिंग ना करे। मान लीजिए कल को डेट में आप सीनियर होंगे तो आपका जूनियर आएगा, तो आप उनसे है ना बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, ना उसको आप कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, ना उसको आप परेशान कर सकते हैं। धोखा से भी एंटी रैगिंग का एक कंप्लेन कर दिया है ना, तो आपको करियर बर्बाद हो जाएगा, समझ गए। तो इसीलिए पहले वेरीफाई करवा लेते हैं आपसे, ये सर्टिफिकेट मांग लेता है ये या एफिडेविट के फॉर्म या सिग्नेचर के साथ है ना। तो ऐसा सब कॉलेज में बंद है। आप जूनियर या सीनियर के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, जो रिलेशन होता है, वो आप गलत तरीक़ा से आप यूज नहीं कर सकते, या गलत तरीक़ा से उसको आप परेशान नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। पहले रैगिंग में इतना परेशान किया जाता था सीनियर जूनियर को, मतलब कुछ भी उसको किसी भी हद तक परेशान किया जाता था, तो इसीलिए उसको बंद कर दिया गया है। तो उसके रूप में आपको सर्टिफिकेट देना होगा। तो आप इससे भी कोर्ट से भी बना सकते हैं, या इसका पीडीएफ डाउनलोड करके जाइएगा, नोटरी वगैरह कोई भी वकील बना देगा, समझ गया। मेडिकल आप डाउनलोड करके आसानी से बना सकते हैं। ये दोनों आपको वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा, बीसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ एक डाउनलोड सेक्शन में देखिएगा, वेरिफिकेशन स्लिप के बायोमेट्रिक फॉर्म करके पीडीएफ शो करेगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये सभी आप कास्ट रेसिडेंशियल इनकम रिसेंटली यदि हो तो और भी बढ़िया है ना, बना लीजिए, अभी टाइम भी है। उसके साथ साथ 10th 12th का बताए थे, बीसीसी का जितना सारा बताए थे, सबका एक लिस्ट एक साथ एक जगह लिख के एक जगह अरेंज कर लीजिए सीरियली वाइज। और यही डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कब जाना है, 14, 15 एंड 16, लास्ट एडमिशन 16 तक। मान लीजिए फर्स्ट राउंड में जो आप थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज आपको मिला, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा।
फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला आपको पसंद नहीं है, ना ब्रांच पसंद है ना कॉलेज पसंद है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ऑटो अपग्रेड करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे, विलिंगनेस सबमिट अपग्रेड करेंगे, यानी कि आपको सेकेंड राउंड में भेज दिया जाएगा। तो अपग्रेडेशन क्या है, तो आप फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला, जो ब्रांच मिला आपको पसंद नहीं है, फिर भी आपको गाइज 14, 15, 16 जो डेट है फर्स्ट राउंड का, उस कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। चाहे अपग्रेड कीजिए चाहे फ्रीज कीजिए, यानी कि आप एडमिशन लीजिए उस कॉलेज में चाहे नहीं लीजिए, फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला उस कॉलेज में जाना ही जाना है। मान लीजिए आप अपग्रेड कर दिए तो वहाँ वेरिफिकेशन होगा, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप देगा, उस स्लिप लेकर आ जाना है। सेकेंड राउंड में जो कॉलेज आपको मिलेगा तो उस कॉलेज में जो आप वेरिफिकेशन स्लिप फर्स्ट राउंड में लेकर आए हैं वही लेकर उस कॉलेज में भी जाना है, सेकेंड राउंड में भी लेकर जाना है। सेकेंड राउंड का जो डेट है एडमिशन का, उस डेट में 24 एंड 25 अगस्त को, समझ गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम अपग्रेड कर दिए हैं, जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिला है तब नहीं जाएंगे तो फिर भी मेरे को सेकेंड राउंड में एडमिशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा गाइज, आपका दोनों जगह से एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। और जिस स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला वो पसंद आ गया, कॉलेज भी पसंद, ब्रांच भी पसंद, तो आराम से सभी का सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, एडमिशन कराइए। कुछ पेमेंट भी लेकर जाना होगा, तो ना के बराबर पेमेंट होता है ना। 3000 में आपका सब कुछ, लाइब्रेरी कार्ड हो, एडमिशन हो और आईडी कार्ड वगैरह लगा के 3000 तक मैक्सिमम एवरेज कॉलेज में है, यही चार्ज है। उसके बाद जो आपका खर्चा है अलग से साइड से तो बढ़ा के अपना देख लीजिए, ट्रेवल चार्ज हो गया, खाना पीना लगा के एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, भाड़ा उड़ा तो अपना बढ़ा लेते, तो कम से कम पेमेंट है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, समझ गया। कोई कॉलेज में आपको 5 से 6 के बीच में एवरेज यही आपका पेमेंट लगेगा, पेमेंट लेकर भी जाना है ना। अब यही प्रोसेस है, फर्स्ट राउंड हो चाहे सेकेंड राउंड हो, जो कॉलेज मिला है यदि आपको एडमिशन लेना है तो उस कॉलेज में रिपोर्ट कीजिए, उस डेट में जाइए, इतना समझ गए। यही सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं। फिर भी यदि इन सभी जो लिस्ट बताए हैं, इन सभी लिस्ट में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, इक्का दुक्का नहीं है, घबराने का कोई ज़रूरी नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं है तो आप बोल रहे कि आप कैसे जाए, नहीं, डॉक्यूमेंट्स रहे न रहे भाई, पहले उस डेट में रिपोर्ट करना है, उस कॉलेज में जाना है ना, वेरिफिकेशन के लिए। आपको जो डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा आपको टाइम दिया जाएगा, एडमिशन कैंसिल नहीं करना है ना। यदि आप नहीं जाते तो कैंसिल हो जाएगा, उस डेट में जाना ही जाना है, चाहे जितना सारा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हुआ उस टाइम में उतना ही लेकर जाना है, बाकी जो रह जाएगा उसका टाइम दिया जाएगा, उस डेट में आपको जमा करना है, समझ गए। तो जो डेट है उस डेट में जाना ही जाना है, ऐसा नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मेरा एडमिशन नहीं होगा, हम नहीं जा पाए, ये गलती मत कीजिएगा, समझ गए। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है आपको टाइम दिया जाएगा, अरेंज करके आप दीजिए, समझ गए। फिर भी यदि जो कुछ भी हम जिक्र किए हैं इस वीडियो में, किसी प्रकार का कोई समस्या, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन है, टेंशन है, तो आप बेशक यूट्यूब पर व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सभी ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, समझ गए। तो बस इतना ही आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।